तू मान मेरी जान भाग। एक एक आलीशान महल जैसा घर जिसकी सजावट देखते ही बनती है। घर हर तरफ से कीमती सामानों से सजा हुआ दिखाई देता है, एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ। सभी कमरे एकदम बड़े बड़े साफ सुथरे चमकते हुए हैं। चीजें एकदम कायदे से अपनी जगह रखी हुई हैं। पर ये क्या, एक कमरे का सामान तो एकदम बिखरा हुआ है। यहाँ क्या हुआ होगा? सभी चीजें फैली हुई हैं। ब्लैंकेट और पिल्लो जमीन पर गिरा हुआ है और एक खूबसूरत सी लड़की जिसने सलवार और सूट पहने हुई है, वह आराम से सो रही है। तभी उस बड़े से आलीशान घर के आगे एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है और ड्राइवर जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है। उस कार से एक बहुत लंबा चौड़ा लड़का जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी है और उस पर एक मरून कलर का ब्लेजर डाला हुआ है, वह निकलता है। उसने हाथ में एक सिल्वर कलर की बहुत ही खूबसूरत वॉच पहनी होती है और आंखों पर ब्लैक कलर का फैशनेबल चश्मा होता है। दिखने में वह किसी हीरो से कम नहीं होता है। वह अपना चश्मा उतारकर अपने शर्ट में आगे की ओर फंसाता है। फिर वह आलीशान घर के अंदर जाता है। बाहर उसके गार्ड्स खड़े होते हैं, वह भी उसके पीछे पीछे अंदर आने लगते हैं। वह गार्ड्स को हाथ के इशारे से जाने के लिए बोलता है और वह सब वहां से चले जाते हैं। इस हैंडसम से दिखने वाले बंदे का नाम आरव कपूर है, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल और डैशिंग पर्सनैलिटी वाला बंदा है, पर बहुत ही सख्त मिजाज है, समय का पाबंद है और बहुत ही डिसिप्लिन वाला बंदा है। इसे गंदगी से सख्त नफरत है। इसकी हर चीज शीशे की तरह चमकती रहती है। चाहे इसके घर की खिड़कियां ही क्यों ना हो, इसको हर चीज साफ सुथरी चाहिए होती है। अब यह तो हो गई इसके नेचर की बात। अब बात करते हैं इसके प्रोफेशन। आरव कपूर एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है। लड़कियां इस पर मरती हैं। इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ही जाना माना। बड़ी बड़ी कंपनियां इससे डील करना चाहती हैं। यह हमेशा लाइमलाइट में रहता है, कभी अपने बिजनेस की वजह से तो कभी अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से। यह हमेशा अपने साथ गार्ड्स लेकर चलता है। अब बात करते हैं इसकी फैमिली की। यह अपनी मॉम डैड का इकलौता बेटा है। इसके डैड अभिनव कपूर और मां आरती कपूर है। इसके मॉम डैड इस पर जान देते हैं और आरव भी उनसे बहुत प्यार करता है। अभिनव कपूर भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और आरती कपूर भी इसी बिजनेस से जुड़ी हुई है। आरव इसी बिजनेस को अब और आगे बढ़ा रहा है। आरव के एक मामा भी हैं जो यहां नहीं रहते, वह दिल्ली में रहते हैं। उनकी एक बेटी है पिया, जो आरव की कजिन है। आरव उसे अपनी सगी बहन की तरह प्यार करता है क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं है। वह तो एकलौता है, इसलिए पिया आरव से 5 साल छोटी है। आरव 25 साल का है और वह 20 साल की है। वह आरव की छोटी बहन है। जब उसके कॉलेज की छुट्टियां हो जाती हैं, तब वह अपने बुआ और फूफा के पास आ जाती है, अपने आरव भाई के पास, और दोनों खूब मजे करते हैं। आरव उसे खूब घुमाता है। आरव को भी अच्छा लगता है उसके साथ। आरव को इस पूरी दुनिया में अगर किसी से सख्त नफरत है तो वह है उसकी पत्नी माही। वह माही को एकदम पसंद नहीं करता। आरव का बस चले तो वह अभी उसे तलाक दे दे, पर किसी वजह से वह मजबूर है। इसी मजबूरी के चलते वह उसे बस किसी तरह झेल रहा है। अब चलते हैं वहां। जब आरव अपने आलीशान घर के अंदर जाता है, अंदर पहुंचते ही वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और जैसे ही वह अपने रूम का दरवाजा खोलता है, एकदम से रूम की हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है और गुस्से से लाल हो जाता है। वह रूम के अंदर आता है और अपने रूम की हालत देख उसके बदन में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। चारों ओर सब बिखरा हुआ था। बिस्किट और चिप्स के पैकेट इधर उधर बिखरे हुए थे। ब्लैंकेट और पिल्लो नीचे गिरा हुआ था। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल टेबल पर लुढ़की पड़ी थी, कुछ जमीन पर गिरी थी। और फिर जैसे ही उसने सोफे पर देखा तो उसका फेवरेट टॉवल, जो वह बहुत सहेज कर रखता था, उस पर सॉस लगा हुआ था। यह देखकर वह पागल हो गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर उसकी नजर बेड पर पड़ी, जिस पर माही बड़े आराम से सो रही थी। वह उसके पास आया और कसकर चिल्लाया, माहिरा, मल्होत्रा। वह एकदम से डर कर उठ बैठी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे रूम का क्या हाल कर रखा है? यह कहकर वह गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उठाता है और सोफे पर धक्का दे देता है। वह सोफे के ऊपर गिर जाती है और उसके हाथ पर उस कांच की बोतल से चोट लग जाती है।
तभी वह चिल्लाती है, आह, मेरा हाथ! यह तुमने क्या किया मिस्टर आरव? तभी आरव बोलता है, जो किया सही किया, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही करना चाहिए, तुम इसी लायक हो। वह गुस्से में उठती है और बाथरूम में चली जाती है। तभी आरव सोचता है, अब आई इस बेवकूफ की अक्ल ठिकाने। तभी माहिरा बाथरूम से निकलती है, एक बाल्टी पानी लेकर और आरव के बेड पर डाल देती है। तभी आरव चिल्लाता है, हाउ डेयर यू! तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेड पर पानी डाला? हाँ, डाला तो तुम इसी लायक हो, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। माहिरा बोली। तभी आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह गुस्से से बोलता है, रुको तुम, अभी बताता हूं तुम्हें। आरव से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। यह कहकर आरव बाथरूम जाता है और एक बाल्टी पानी लाकर माहिरा पर डाल देता है। ये क्या किया तुमने? आरव जोर जोर से हंसने लगता है। तो कैसा लगा मिसेस माही मल्होत्रा? तुमने मेरे बेड को भिगोया, मैंने तुम्हें भिगा दिया। यह कहकर वह फिर जोर से हंसता है और बाल्टी वहीं फेंक कर चला जाता है। माही बस वहीं खड़ी रह जाती हैं और कुछ नहीं कह पाती, बस उसे जाता हुआ देखती रहती है और मन में सोचती है कि कितना बेरहम है ये इंसान। हे भगवान, आपने इसे मेरे पल्ले क्यों बांध दिया? इसने जो अभी किया है इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। मिस्टर आरव कपूर, बस तुम देखते रहो। इधर आरव नीचे आता है और जोर से चिल्लाता है, संदीप, संदीप! तभी संदीप भागकर आता है। जी सर, आपने बुलाया? हां, अभी जाओ ऊपर और जाकर मेरा रूम क्लीन करो। जी सर। वह दौड़कर ऊपर जाता है। तभी आरव गुस्से में बोलता है, इस बेवकूफ लड़की का मैं क्या करूं? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये माहिरा। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इससे। यह कहकर आरव वहां से चला जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखो। बाय बाय।